भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण ज़रूर करते हैं, जो भी भगवान शिव से माँगा जाता है वो ज़रूर देते हैं। तो सावन के महीने में ना लोगों की चाहतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं हमारा शिव। लोगों को धन भी चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता। तो भगवान शिव के कौन से उपाय करें जिनसे धन की प्राप्ति हो सके? गन्ने का रस। अच्छा। गन्ने का रस अगर भगवान शंकर को हम चढ़ाएं श्रावण मास में जी। नित्य, और अगर पूरा रुद्राभिषेक ही गन्ने के रस से हो जाए, अच्छा। ढेर सारा मंगा के 10-20 लीटर 30 लीटर, हुँ, हुँ। और उससे अखंड धारा से अगर गन्ने के रस से अभिषेक हो तो निश्चित ही अति शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये मैं अच्छा। अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। हुँ, इतनी सामर्थ्य नहीं है हुँ, कि इतना गन्ने का रस आप नहीं ला सकते, हुँ, या आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते, हुँ, हुँ। ब्राह्मण को नहीं बुलवा सकते, तो कम से कम 1 लोटा या 1 गिलास गन्ने का रस तो श्रावण में आप शिव जी को चढ़ा ही सकते हैं। और पूरे श्रावण चढ़ाइए, और उसके बाद भी हर सोमवार को आप गन्ने का रस शिव जी को चढ़ाइए। जी। जीवन में कभी धन संबंधी आपको समस्या नहीं आ सकती। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूँ। लेकिन इतना व्यक्ति फलदायक है। करता कब तक है? हुँ। जब तक धन आ नहीं जाता। धन आने के बाद वो छोड़ देता है। तो भगवान शंकर भी देखते हैं, ये तो बिल्कुल। तूने तो एटीएम समझ रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो जाकर निकाल लाएंगे, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर अब एटीएम ही खाली हो गया एक टाइम आने के बाद ऐसा। तो निरंतर अगर गन्ने के रस से हम करते हैं तो निश्चित ही धन की कमी जीवन में नहीं आती है, और ये सबसे सरल साधन है धन जी। प्राप्ति करने का। तो सबको करना चाहिए। मैं तो आप सबसे कह रहा हूँ, और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी, कि श्रावण में गन्ने का रस चढ़ाओ, और 1 महीने बाद आप खुद ही रिजल्ट देखोगे कि कितना फर्क पड़ा तो ये है। कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को? कभी भी अगर सोमवार को करेंगे तो ज्यादा फलदायी है। अच्छा। श्रावण में तो प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं, जी। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। महाराज श्री, अब भगवान शिव की हम बात तो कर ही रहे हैं, तो उनके अनन्य भक्त को कैसे भूल जाएं। रावण के बारे में बात करते हैं। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण किया था, रचना की थी। क्या इसको उच्चारण हर कोई कर सकता है, या इसके उच्चारण के लिए किन्हीं बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्या करें क्या ना करें, ये बताइए। इसकी रचना बेशक रावण ने कर दी, जी। लेकिन रावण का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना ही था। तो इस स्तोत्र का उच्चारण अगर कोई भी इस उद्देश्य से करता है कि हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र का पाठ हम कर रहे हैं, जी। तो भगवान जैसे रावण से प्रसन्न हुए थे ऐसे हमसे भी हो जाएंगे। लेकिन हम स्तोत्र का पाठ भी करें, और आचरण रावण जैसा करें, कर्म अपने अच्छे ना करें, मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी महाराज तो श्री। भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त हुई। जी। और बाद में देखो रावण की क्या स्थिति हुई, कि आज 2 युग बीतने के बाद भी उसे जलाया जाता है। बिल्कुल। कितना बड़ा अपराध उससे हो गया। तो इस स्तोत्र का जो है पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपना उद्देश्य हमें अच्छा रखना चाहिए, कर्म अच्छे रखने चाहिए, और स्वार्थ की दृष्टि से पाठ ना करें कि हम पाठ कर रहे हैं तो बहुत सा धन मिल जाए, या सब बातें मानने लग जाएं, फैक्ट्री अच्छी चलने लग जाए। नहीं, हमारे परमात्मा को सुख मिले, भगवान हमसे प्रसन्न रहे, इसलिए हम उनके गुणों का वर्णन हम करते हैं। लेकिन महाराज श्री, लोगों का कारण तो यही रहता है कि जॉब अच्छी मिल जाए, या फिर बिजनेस अच्छा चल जाए, या धन का आगमन हो जाए। तो फिर इस तरह से निस्वार्थ होकर कैसे पूजा जब अर्चना भगवान प्रसन्न रहते हैं जी। तो ये सारी चीजें तो दासी बनकर आ जाती हैं। ये क्या है? माया है। जी। जब भगवान प्रसन्न है, तो अगर भगवान आपके पास आ गए तो उन्हीं की पत्नी है लक्ष्मी, भगवान हरि की। जी। जब हरि आपसे प्रसन्न है और हरि आपके पास है, तो लक्ष्मी जी कहाँ दूर रहेंगी। लेकिन व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे भागता है, जी। हरि के पीछे नहीं भागता। तो भगवान हरि कहते हैं कि सिर्फ हमारी पत्नी को ही बुलाता है, उनकी आराधना करता है, तो आपको अभी कहीं नहीं जाना है, हमें बुलाएगा तभी हम जाएंगे। जी। तो भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो ना जॉब की कमी रहती है, ना फैक्ट्री की कमी रहती है, ना पैसे की कमी रहती है। लेकिन व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है और मानता नहीं है। जी। लेकिन जब एक बार उसको ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वह भगवान से कभी दूर नहीं जाता है, क्योंकि ये सब चीजें तो भगवान के लिए क्षण भर की हैं। धन देना, आपकी यश कीर्ति देना, जी। तो अगर वो हमारे साथ हैं तो ये चीजें तो अपने आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। तो भगवान की प्रसन्नता को मांगा करें जितना भी हो सके।